बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से स्टीम टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। ये ज़रूर आपने शादियों में खाया होगा। इतनी मज़ेदार रेसिपी अब ख़ुद घर पर ट्राई कीजिए, इतनी साफ़ सुथरे तरीके से। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 मैंने तिक्के लिए हैं और तिक्के के ऊपर 6 जगह मैंने इस तरीके से गहरे निशान लगा लिए हैं। खुला मुक्का हम बर्तन लेंगे, चारों तिक्के हम इसके अंदर रख देते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून सिरका डाल देते हैं। अगर सिरका नहीं हो तो लेमन जूस भी डाल सकती हैं आप। आधा गिलास इतना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देते हैं। 5 मिनट के बाद इसे दोबारा से खोलेंगे। अपने तिक्कों का साइड हम इसको चेंज कर देंगे, इस तरीके से रख देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से रखने से हमारे चिकन के अंदर जो ब्लड होता है वो लॉक हो जाएगा इसके अंदर। और हमारे चिकन को रखे हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें पूरी वाइट हो चुके हैं। अब हम एक छन्नी लेंगे, सारे तिक्कों को इसके अंदर डाल देंगे कि सारा इसका एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर निकल जाएगा। अब हम अपना एक पैन रखेंगे, इसके अंदर आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही अच्छा सा गर्म होगा इसकी आंच हम हल्की करेंगे। अपने तिक्कों को इस तरीके से डालेंगे। खूबसूरत सा हमारे तिक्के के ऊपर कलर आना चाहिए और आधे ये फ्राई हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए इसे हम ढकेंगे कि ऑयल हमारे ऊपर नहीं आए। 5 मिनट के बाद इस तरीके से हटाएगा कि पानी इसका नीचे की तरफ गिरे। इसके साइड को हम चेंज करेंगे और आप देखें कितना खूबसूरत सा तिक्के के ऊपर कलर आएगा। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दोनों तरफ कलर चाहिए अपने तिक्के के ऊपर। इसे वापस से मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी कि खूबसूरत से दोनों तरफ से इसके अंदर कलर आ जाए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारे तिक्का दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसी ऑयल के अंदर हम दूसरे तिक्के को भी डालेंगे और इसी तरीके से दोनों तरफ से इसको कलर देंगे 5-5 मिनट के लिए और इसे फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे तिक्कों को फ्राई करके निकाल लिया है। एक डिश के अंदर हम 2 टेबल स्पून पानी निकला हुआ दही डालेंगे, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला हो, दोनों में से जो आपके पास मौजूद है वो डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर और 1/2 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर हम तिक्के डालेंगे और तिक्कों का अच्छी तरीके से मसाज करना है। ये देखिए इस तरीके से अपने सारे मसालों को इस तरीके से तिक्के के ऊपर हम मसाज कर लेते हैं। ओवरनाइट या 4 घंटे के लिए रखेंगे तो ये बेहतरीन से बनते हैं। इसे ओवरनाइट हम रख देंगे। कोई भी हम पतीला लेंगे या इसी तरीके से कढ़ाई ले लीजिए, इसके अंदर हम पानी डालेंगे, एक स्टैंड रखेंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो स्टील की प्लेटें सबके घर में मौजूद होती हैं, उसे उल्टी करके रख दीजिए। एक हम ऐसी जाली वाली प्लेट लेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर के ऊपर नाइफ से भी हम सुराख करेंगे कि जब हम चिकन को इसके ऊपर रखें तो चिकन का पानी इसके अंदर नहीं रहेगा, सारा सुराख की वजह से नीचे चले जाएगा इसका। और ओवरनाइट के लिए मैंने चिकन को रखा था। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। ये अपने तिक्कों को हम बटर पेपर के ऊपर लगा लेंगे और इसे स्टैंड के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर हम तिल डालेंगे और बहुत खूबसूरत सा लगता है। इसी के ऊपर हम दोबारा से अब बटर पेपर लगाएंगे। इसके ऊपर हमें सुराख नहीं करना है। जब हम इसका ढकना ढकेंगे तो इसके पानी से हमारे ये जो कोटिंग करी हुई है हमने, ये हटेगी नहीं, इसलिए रख रहे हैं। अगर आपके पास ये बटर पेपर भी नहीं है तो ब्राउन कलर की शीट होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं आप। और इसे ढक के रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। इसे अब चेक करेंगे हम। माशाल्लाह से इतनी अच्छी सी इसके अंदर स्टीम बनी है। माशाल्लाह से इसका कलर देखिए और बेहतरीन से ये गल चुकी है। ये देखिए
इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट के अंदर। पहले इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। हमारी बेहतरीन सा स्टीम टिक्का तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये इतना सॉफ्ट बना है और आप देखें जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर कोई आपको ब्लड नज़र नहीं आएगा। अमूमन जब आप बाहर से खाते हैं तो इसके अंदर ब्लड होता है, तो इसकी वजह से खाया नहीं जाता। आप अब इस तरीके से ट्राई करेंगे। ये देखिए गोश्त के अंदर कितना वाइट बना रहा है और कितना सॉफ्ट हो रहा है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।